डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। सामान्य विधि से अभिप्राय ऐसी विधि से है जो समस्त देशों के लिए सामान्य है। यानी सामान्य है ना, कॉमन है। यह इंग्लैंड की उस विधि का एक भाग मानी जाती है। मतलब एक इंग्लैंड के जो लॉ है उसका एक पार्ट है जिसका प्रशासन प्राचीन विधि के न्यायालयों द्वारा किया जाता है। मूलतः सामान्यतः विधि देश की रूढ़ियों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं व्यवहारों के नियमों पर आधारित थी। यह धीरे धीरे विकसित हुई एक अभिलेख विधि थी। सामान्य विधि से भिन्न नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था जिसका प्रशासन चांसरी न्यायालय द्वारा किया जाता है। सामान्य विधि की कमियां। सामान्य विधियां, इस विधि की कमियां भी है कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य विधि की मुख्यतः निम्नलिखित कमियां हैं। उपचारों का अभाव। उपचारों यानी जो भी इसके अंतर्गत जो भी रेमेडी दी जाती है, जो भी रेमेडी या उपचार प्रदान किया जाता है जो भी न्यायालयों के द्वारा, उसमें रेमेडियो का अभाव था। तो इसको डिस्कस करते हैं। सामान्य विधि की प्रथम कमी उपचारों का अभाव थी। कतिपय मामले ऐसे थे जिनमें सामान्य विधि कोई उपचार नहीं प्रदान करती थी। उदाहरणतः सामान्य विधि ने न्याय को कभी मान्यता नहीं दी। वह न्यायधारी को ऐसे संपत्ति का जो न्यास के रूप में उसके कब्जे में होती थी स्वामी मानती थी। हितग्राही को सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं थे। जो भी बेनिफिशियरी थे उनको सामान्य यानी कॉमन लॉ के अंतर्गत कोई भी रेमेडी उपलब्ध नहीं थी। अब सेकंड डिस्कस करते हैं अपर्याप्त अनुतोष। अपर्याप्त अनुतोष सामान्य विधि की दूसरी महत्वपूर्ण कमी उसके द्वारा प्रदत्त अनुतोषों की अपर्याप्तता थी। कतिपय मामलों में सामान्य विधि अनुतोष अवश्य प्रदान करती थी लेकिन ऐसे अनुतोष अपर्याप्त होता था। उदाहरणतः संविदा भंग के मामलों में सामान्य विधि क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान करती थी जो सदैव ही पर्याप्त नहीं होता था। वह संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश नहीं देती थी। इस प्रकार वे आदेश जारी करना अथवा प्रापक की नियुक्ति करना आदि उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर था। अब जो भी इसकी जो भी प्रोसीजर वगैरह थी वो दोषपूर्ण थी। थर्ड पॉइंट है दोषपूर्ण प्रक्रिया, यानी जो भी प्रोसीजर थे उनमें डिफेक्ट थे। सामान्य विधि की तीसरी कमी उसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया थी। इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण पक्षकारों को सामान्य विधि के न्यायालयों से उचित न्याय प्राप्त नहीं होता था। अब डिस्कस करेंगे साम्य द्वारा सामान्य विधि की पूर्ति। तो साम्य के उद्भव की सामान्य विधि की कठोरता एवं कमियों को दूर करने के लिए हुआ। विधि की कठोरता एवं उसके जो भी कमियां है उसको दूर करने के लिए साम्य विधि का उद्भव हुआ। स्नेल के अनुसार साम्य के ने 3 प्रकार से सामान्य विधि की पूर्ति की अर्थात उसकी कमियों को दूर किया। यह 3 रीतियां निम्नलिखित थी। प्रथम, ऐसे मामलों में अनुतोष प्रदान कर जिसमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड, ऐसे मामलों में पर्याप्त अनुतोष प्रदान कर जिनमें सामान्य विधि द्वारा प्रदत्त अनुतोष अपर्याप्त होता था। थर्ड, सामान्य विधि की कठोरता एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली को सरल बनाकर। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। तो इसमें एक ही केस लॉ है जो लैंडमार्क है, डेंडले प्रणाम डेंडले। ये बहुत लैंडमार्क और महत्वपूर्ण केस लॉ है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। इस प्रकार से साम्य ना तो सामान्य विधि को नष्ट करता है, जो भी कॉमन लॉ है उसको कोई भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, और ना ही उसका सृजन यानी क्रिएशन करता है, अपितु वह केवल उसकी सहायता यानी जो भी हेल्प वगैरह करता है। और सामान्य विधि से रहित साम्य एक हवाई महल हो जाता है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद आपका। और आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो में हम बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।